बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस समय हम हैं थानेसर विधायक सुभाष सुधा के आवास पर। दोनों पाँव में फ्रैक्चर है, इसके बावजूद सुबह से करीब 350 से 400 लोगों को मिल चुके हैं। सुबह 6 बजे नीचे आए, रात 12 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले बड़ी बात यह है कि कल तिरंगा सम्मान यात्रा हो या नए ओवरब्रिज का उद्घाटन हो, पाँव में फ्रैक्चर होने के बावजूद, दोनों पाँव में फ्रैक्चर होने के बावजूद खुद गए और जाकर उद्घाटन किया। डॉक्टर्स ने पूरी तरह बेड रेस्ट कहा है, इवन बैठने के लिए भी मना किया है कि बैठने से स्वेलिंग बढ़ती है, लेकिन जनता के कामों के लिए बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं अपनी सेहत की परवाह किए बिना। पहले हम दिखाएंगे आपको वो वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह थानेसर के विधायक सुभाष सुधा कल उद्घाटन करने पहुंचे पुल का, और उसके बाद तिरंगा सम्मान यात्रा में शामिल हुए। चल नहीं पा रहे थे लेकिन व्हील चेयर से शामिल हुए बुलंद हौसले के साथ। और साथ साथ बड़ी बात यह थी कि एक तिरंगे के लिए सम्मान, तिरंगे से बड़ा कुछ नहीं है, शायद यही दिखाना चाहते थे वो। तो हम बात करेंगे सुभाष सुधा से। पहले देखिए ये वीडियो। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद हौसले बुलंद कर तिरंगे की आन बान और शान की हिफाजत के लिए अपना जीवन तक देने को तैयार हैं विधायक सुभाष सुधा। वरना क्या जरूरी था दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद पूरे शहर में घूमना? चाहे व्हीलचेयर पर गए हों, लेकिन पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद चलना बिल्कुल मना था। क्या सोच है सुभाष सुधा की तिरंगे को लेकर और क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर? आइए जानते हैं। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक वीडियो देखा हम लोगों ने जिसमें आप व्हील चेयर पर चल रहे हैं। कल आप उद्घाटन करने के लिए फ्रैक्चर के बावजूद खड़े हुए थोड़ी देर के लिए, दर्द भी हुआ होगा, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं था। नहीं, तिरंगा में शामिल हुए, 1.5-2 किलोमीटर व्हील चेयर पर चलते रहे, पैरों में स्वेलिंग फिर दोबारा आ गई, तो क्या कहेंगे? देखिए, कल सर्व जातीय और सर्व धर्म के द्वारा एक तिरंगा यात्रा क्षेत्र में निकाली गई, जिसके लिए सभी हमने जितने भी हमारे यहाँ पर संस्थाएं थी सबको उनको बुलाया हुआ था। उनके साथ मुझे भी जाने का वहाँ पे अवसर मिला। लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा अगर है तो देश है, और उसके बाद कोई अपनी जाति, बरादरी, धर्म अलग होता है। तो देश के लिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर किस प्रकार से हमारे झंडे का अपमान किया गया। अपमान करने के बाद जिन शातिर तत्वों ने अपमान किया, और हमको ये याद दिलाना चाहते हैं कि किस प्रकार से देशभक्ति के गाने जब होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के मन भी खुशी से लहरते हैं। तो आज उनके हमने एक तिरंगा यात्रा का किया। हमने बिल्कुल कहा कि तिरंगे का हम अपमान नहीं होने देंगे। तिरंगा हमारे देश की शान है और हमेशा शान रहेगा। इसके लिए हमने तिरंगा यात्रा का पूरे शहर के अंदर भ्रमण किया। सुधा जी, एक बड़ी बात है, पार्टी का कार्यक्रम था, अब ना जाते तो भी चलता, थोड़ा चलते तो भी चलता, पूरी यात्रा में रहे, 2 घंटा रहे, तो सबको पता है वो चोट लगी है, फ्रैक्चर है दोनों पाँव में। इसके बावजूद पूरी यात्रा में रहने का उद्देश्य क्या रहा? मैसेज देना चाहते थे कुछ? देखिए, पार्टी के कार्यक्रम हमेशा होते हैं, लेकिन हमारा पार्टी का कोई कार्यक्रम हम छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर और जहाँ पर देश की बात आ जाए और देश के तिरंगे की बात आ जाए, तो चाहे मैं कहूँगा मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, चाहे हाथों में भी होता, तो भी मैं परवाह नहीं करता था। उस टाइम मेरे मन में एक ही बात थी, देश के प्रति किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। देशभक्ति के नाम पर हमने जब वहाँ पर कल तिरंगा यात्रा निकाली, तो लोगों ने देखो, आप वहाँ जाकर बाज़ारों के अंदर फूलों की बरसात करी, आपने देखा होगा। और पूरा मैं कहूँगा हम थीम पार्क से निकले, बिरला मंदिर से पूरा शहर होते हुए पुराने बस स्टैंड से आगे गुरुद्वारा मार्केट में, और दोबारा हमने आके वहाँ पर उसका एंड किया। और बहुत पूरा उसके अंदर जोश था लोगों के अंदर, किस प्रकार से तिरंगे का हमारा मैं कहूँगा लोग मान सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है उन शातिर तत्वों के अगेंस्ट केस बनना चाहिए। और मैं कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है, इसके लिए पूरा देश इस बात का शोक कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। अपने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, हालांकि लोगों ने शुरू कर दिया जाना, लेकिन उद्घाटन हुआ और एक हमने खबर दिखाई थी तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। हम कभी ऐसी खबरें दिखाते नहीं, लोगों ने दिल खोलकर तारीफ़ की आपकी कि बड़ा काम किया आपने। वहाँ जो मार्केट डंप हुई पड़ी थी, वहाँ पर दुकानें में मिट्टी चढ़ी हुई थी, तो रौनक आ गई दुकानदारों के चेहरे पर, और शॉर्टकट हो गया स्टेशन में जाने के लिए, रश भी घट जाएगा पुल पे। तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो शहर था कुरुक्षेत्र, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। पॉपुलेशन कम होने के तहत पहले क्या होता था, जो हमारा रेलवे स्टेशन और इधर साधु मंडी का एरिया है, वहाँ पे एक फाटक हुआ करता था। फाटक होने से खुल जाता था, लोगों का कारोबार दोनों तरफ अच्छा चलता था। लेकिन वो फाटक ख़त्म करके उसको ब्रिज बन गया। ब्रिज बनने के बाद वो रेलवे जो मार्केट थी, अब पूरी न्यू कॉलोनी मार्केट, पटेल नगर,
किशनगढ़ गामड़ी सारा एरिया ठप हो चुका था गुरुद्वारे तक रोड तक। तो मैंने एक बात देखी कि जिस प्रकार से मैं कहा ये हमारा जो ब्रिज बना है एक सिंगल लेग्स क्यों ना उतारी जाए, लोगों का इधर उतारेंगे, इधर जिन लोगों ने रेलवे स्टेशन जाना है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ रेलवे मार्केटिंग भी कामयाब होगी। तो किसी का विज़न नहीं था, ये हमारा अपना विज़न था। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगे वो विज़न लेके गए, शिवराज लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, उन्होंने उस विज़न को उसको अपना उसको पास कर दिया। और बड़ी बड़ा मैं लोगों को इस बात की मुबारकबाद दूंगा, आज वो लेग उतर गई है, लोग इतनी खुशी में आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें 4 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, इससे ट्रैफिक का बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो ट्रैफिक पिपली से आ रहा था और कभी जाके कहीं कंडा चौक पे जाम लग जाता था, आपने देखा होगा गुरुद्वारा चौक पे, उस ट्रैफिक को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, हम रेलवे रोड की तरफ से निकलवा सकते हैं। तो बहुत ही लोगों को खुशी की लहर हुई। वहाँ लोगों के साथ बैठकर हमने ये जो एक सिंगल लेग तारी है, इस लोगों से पूछकर बढ़िया लगा, मेरे को अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी का मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँ अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से उतना ही कम है कि जब भी क्षेत्र के लिए मैं कोई प्रपोजल बना के गया, उन्होंने कभी इस प्रपोजल को मना नहीं किया। तो जो लोग विपक्ष के लोग इस बात को कहते थे कोई विकास नहीं हुआ, तो भाई कल इस जो हमने लेग तारी है एक बार इस पर भी चल के देख लेना कि लेग उतरी कि नहीं उतरी। तो भैया उनको बताना चाहता हूँ कि हो रहा है। और वो जो बात करें एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा, सुधा जी झूठ बोल रहे हैं, अरे वो भी जाके देखो एलिवेटेड ट्रैक किस प्रकार से एलिवेटेड ट्रैक का अभी वहाँ पर ऑफिस बन चुका है, वहाँ पर मशीनरी रूम बन चुका है, कंडा बन चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर देंगे और काम बहुत स्पीड से चल जाएगा। भैया हम तो कहते हैं हमने तो सर जो जीवन के अंदर मैंने एक ही बात कही है कि हमें जो बनाया गया लोगों ने डेवलपमेंट के नाम से बनाया गया है। हमेशा हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी किसी के ऊपर हमने कभी उंगली नहीं उठाई। अगर कोई आदमी उंगली उठाएगा उसका जवाब भी देना हमें आता है। हम तो चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा विज़न सुबह उठते हैं, हमारा विज़न है कि किस प्रकार से शहर की डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट लेके आए, हम गवर्नमेंट कॉलेज लेके आए, हम नर्सिंग कॉलेज लेके आए, हम हॉस्पिटल 100 बेड का लेके आए, हम एक यूनिवर्सिटी क्षेत्र यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी और हमने उनका यूनिवर्सिटी लेके आए, हम 2 यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, एक भी नहीं था 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लेके आए, हमने ब्रह्मसु का चलता पानी किया, ज्योति सर का हमने पानी किया, कृष्णा सर्कट हम लेके आए। बहुत सी चीज़ें हमारा गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल जो हमारा बेटियाँ जो हमारा सिटी के अंदर था, मैं आपको चंद्र प्रकाश जी आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्लासेस जो लगती थी सुबह भी लगती थी और इवनिंग में भी लगती थी कि बेटियों के लिए, बेटियों को जब शाम को आना पड़ता था धुंध के समय, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या दृश्य होगा। हमने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 4 करोड़ रुपये दिए, देखो आप बन रहा है, क्रिमस के अंदर स्कूल बन रहा है, आप जाके देखिए। हमने हेल्थ की दृष्टि से, हमने स्पोर्ट की दृष्टि से, हमने आपको कहेंगे किसी भी ऐसा नहीं था कि कोई हमने किसी चीज़ को टच ना किया हो, हर दृष्टि को देखकर हमने टोटल हमने कार्य किया। बात है मुख्यमंत्री जी से आप जब काम अपने हल्के के लेके जाते हैं, थक से जाते हैं और धूम धड़ाके जाते हैं, मतलब अब और आपका काम होता भी है, आत्मविश्वास ज़्यादा है या मुख्यमंत्री में विश्वास ज़्यादा, क्या कहेंगे? देखिए श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं कि मैं कहूँगा एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, लेकिन वो हर बात पे ऊपर उनकी निगाहें रहती हैं। तो उसकी निगाह से मेरे से मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी मुझे बहुत प्यार भी करते हैं और सही कई बात होती है उसको गाइडलाइन भी करते हैं उस कार्य के लिए। लेकिन जब भी मैं प्रपोजल लेके आता हूँ, कई बार क्या होता है कि आप प्रपोजल लेके जाओ तो मुख्यमंत्री जी उसको कहते हैं नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जैसे हैं, हम प्रपोजल लेके जाते हैं, उनकी समझ में आ जाए, प्रॉपर वे से बन के जाए, वो 1 मिनट नहीं लगाते कि इस प्रपोजल को फाइनल कर दिया जाए। और कुरुक्षेत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसको वर्ल्ड के मानचित्र पर लाना चाहते हैं और उनका तो हमेशा विज़न है मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हम लोगों का विज़न यही है कि कुरुक्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पर लेके जाना है। अभी आगे निकाय चुनाव भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो मैडम मोहम्मद सुधा यहाँ से अध्यक्ष हैं पिछले लंबे समय से, तो वो भी आपकी तरफ सुबह 6 से रात 10-11 बजे तक सेवा में रहती जनता की, तो क्या रहेगा? देखिए काउंसिल का इलेक्शन जो है, पहले मैं भी कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल काउंसिल का यहाँ पर चेयरमैन रहा, लगातार मैडम भी चेयरमैन है बहुत वर्षों से, लेकिन दोबारा अभी काउंसिल का इलेक्शन जो अभी मई में आएंगे, तो जो भी पार्टी निर्णय लेगी पार्टी आदेश करेगी और उसके ऊपर हम पार्टी के आदेशों की पालना करेंगे और उसको इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे ज़्यादा भीड़ आपके यहाँ रहती है, कई विधायकों साहब जाते हैं, विधायकों को मिलते नहीं, 50, 60, 70 आदमी हमेशा सुबह 6 बजे से शाम तक यहाँ आते जाते रहते हैं। देखिए चंद्र प्रकाश जी, मैं ये कहूँगा आदमी की सबसे बड़ी वे ऑफ टॉकिंग होती है, आदमी किस तरह का व्यवहार करता है।
अगर हमारे पास पब्लिक आती है, हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनके साथ मैं कहूँगा एक वार्तालाप अच्छी करते हैं, तो जनता आती है, जनता हमें प्यार देती है, हम भी जनता को प्यार देते हैं। अगर हम जनता के साथ किसी प्रकार का गुस्से में बोलेंगे, गलत बोलेंगे, कौन आएगा? तो हमेशा व्यवहार देखकर, उसकी वे ऑफ टॉकिंग देखकर जनता आपसे मिलती है और अब आती है। मैं भी मिलता हूँ, मैडम मिलती है, मेरा बेटा साहिल सुधा वो भी मिलते हैं, हमारे बदर जी मिलते हैं, सब मिलते हैं, हम परिवार के लोग सारे मिलते हैं। और हम तो ये कहते हैं प्रभु ये शक्ति दी, 90 में से हमें एक MLA बनाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। परमात्मा का हरियाणा प्रदेश के अंदर बने हैं तो ये शक्ति दी है, ये जो पावर दी है लोगों ने दी है, तो लोगों के काम आए, हम लोगों के काम कर सके, लोगों का भला कर सके, इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है। तो निश्चित रूप से बड़ी बात है कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए और दुनिया के लिए जीने का एजेंडा है, एक फंडा है सीधा सा सुभाष सुधा परिवार का। चाहे बेटे की बात करें, चाहे इनकी पत्नी की बात करें या भाइयों की बात करें, जनता के लिए सदैव समर्पित हैं और सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अब कभी भी आए यहाँ पर भीड़ लगी मिलती है। क्यों? क्योंकि लोगों को उनके काम होते दिखाई देते हैं, काम होते हैं। निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र का विकास हो रहा है जो दिखाई भी दे रहा है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन अगर विकास होगा, डेवलपमेंट होगी तो वो कहीं भी जाएगी। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।